बच्चों को बड़े ध्यान से, ये गीली मिट्टी है, यदि अच्छे से इस मिट्टी को आकार दिया तो ये मंगल कलश बनकर खड़े हो जाएंगे, और अच्छे से आकार ना दे पाए तो इसी मिट्टी से शराब का प्याला भी बन जाया करता है। मिट्टी वही है, मंगल कलश भी बनती है, वही मिट्टी शराब का प्याला भी बन जाया करती है। क्या बनाना है अपनी औलाद को, शराब का प्याला या पूजा का मंगल कलश? ध्यान रखिए मान्यवर, मां बाप को ध्यान रखना पड़ेगा। एक 10 साल का 15 साल का बच्चा इतनी जिद करता है, इतनी जिद करता है कि मां बाप को जवाब देता है, के जवाब मां बाप को मां बाप नहीं समझता, दादाजी को दादाजी नहीं समझता है। ध्यान रखना। वो दादाजी मेरे पास आए, बोले महाराज मेरा ये पोता किसी का कहना नहीं मानता है। 14-15 साल का बच्चा मां बाप के कंट्रोल से बाहर होता है, जरूर परवरिश में कुछ भूल है। मैंने कहा दादाजी ये क्या करता है? बोले कभी कभी तो अपने बाप को जवाब दे देता है, कभी कभी तो हाथ भी उठा देता है। मैंने कहा एक बात ध्यान रखना, तुम्हारे सामने बच्चा अपने बाप को हाथ उठाए, अरे उसी समय एक चांटा उसके गाल में मारना चाहिए, और इतनी जोर से मारना चाहिए कि उसकी गूंज उसे दोबारा ये दुष्कर्म करने के लिए मजबूर ना करे। बोले महाराज मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने कहा क्यों नहीं कर सकते हो? बोले मेरा इकलौता पोता है, दत्त तेरे की इकलौता पोता, यदि बचपन में हाथ नहीं पकड़ोगे तो ध्यान रखना बुढ़ापे में बाप को भी घर से निकालेगा और दादाजी को भी घर से बाहर। सावधानी रखिए बच्चों पर, इतना लाड़ प्यार मत लुटाइए कि उनका जीवन बर्बाद हो जाए। ध्यान रखिए, मर्यादाएं होती हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन हुए, जब उनका बेटा स्कूल में पढ़ने लायक हो गया और जब बच्चे का स्कूल में दाखिला कराया गया, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी क्लास टीचर के लिए। बच्चा पहले दिन स्कूल गया, उसने जाकर के अपने शिक्षक को वो चिट्ठी दी। शिक्षक ने चिट्ठी खोली, उस चिट्ठी में लिखा इस देश के राष्ट्रपति ने कि आदरणीय शिक्षक महोदय, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा बच्चा आज पहली बार स्कूल में दाखिला पा रहा है। मेरा आपसे इतना ही निवेदन है कि मेरे बच्चे को आप ये सोचकर मत पढ़ाना कि ये किसी राष्ट्रपति का बच्चा है। ध्यान रखिए, एक राष्ट्रपति लिखता है, मेरे बच्चे को ये सोच के शिक्षा मत देना कि ये किसी राष्ट्रपति का बेटा है, बल्कि ये सोच करके शिक्षा देना कि अपने देश का ये भाग्य विधाता बन करके खड़ा होगा। एक साधारण बच्चे की तरह इसे ट्रीट करना, इसे राष्ट्रपति का बच्चा समझ के पढ़ाना मत। मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे बच्चे को केवल किताबी ज्ञान मत देना, केवल अक्षर ज्ञान मत देना, मेरे बच्चे को आचरण का ज्ञान देना। मेरे बच्चे को शिक्षक महोदय ये जरूर बताना कि जिंदगी एक सांप सीढ़ी का खेल हुआ करता है। मेरे बच्चे को ये समझाना कि जिंदगी के इस खेल में कई सीढ़ियां ऐसी मिलती हैं जो जीवन को ऊंचाइयों की ओर ले जाती हैं, और कभी कभी ऐसे नाग डसते हैं जो जीवन को फिर नीचे वापस पटक दिया करते हैं। मेरे बच्चे को सिखाओ कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, कभी जिंदगी फूलों भरी होती है तो कभी जिंदगी कांटों से उलझ जाया करती है। मेरे बच्चे को ये बताना कि बड़ों के साथ सम्मानजनक व्यवहार कैसे किया जाता है,
आदरणीय शिक्षक महोदय से मेरा निवेदन है, मेरे बच्चे को बताओ कि छोटों से कैसा व्यवहार करना और बड़ों से कैसा व्यवहार करना। मेरे बच्चे को ये सिखाना। कितनी भी दौलत कमा लो, इज्जत कमा लो, नाम कमा लो, दर्द तो दर्द। अपने ही बच्चे मुख मोड़ते हैं तो बर्दाश्त नहीं होता। जब औलाद नहीं थी तो लगता था एक औलाद हो जाए, आज हो गई तो वो वरदान अभिशाप लगता है। वृद्धाश्रमों में छोड़ दिया जाता है, अकेले में पटक दिया जाता है, हमको घर के पीछे के कमरों में रख देते हैं। हम खांसते हैं, हम थूकते हैं, हमारे बच्चों की इज्जत खराब होती है। उनके मिलने वाले आते हैं, हम बीच में जाते हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता। ये मकान, इसी से हमारा बच्चा हमें निकालता है। वो कहता है ये मकान मेरा है। क्या रुच रुच के मकान बनाया था, खून पसीने की कमाई लगाई थी, पैसा लगाया था, जाने लगा दुनिया से। ये संसार के दुख मुझे अब ना देखना पड़े, मगर मोह का ऐसा जाल फंसा, इस दुनिया को अपना मानते रहा। मैं दुनिया का हूं, दुनिया मेरी है, ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये रुपए पैसे मेरे हैं, ये रिश्ते नाते मेरे हैं, सब टूट गए। मां से रिश्ते छूट गए, पिता से रिश्ते छूट गए। किस लिए जोड़ रहा हूं मैं ये सब? बच्चों को बड़ा करता हूं, पालता हूं, पोसता हूं, पढ़ाता हूं, लिखाता हूं, उनका विवाह कराता हूं। जो बच्चे मेरे बिना नहीं रहते थे, उनका स्वभाव बदल जाता है, उनका बोलना बदल जाता है, उनका व्यवहार बदल जाता है। बुढ़ापे में माँ बाप बोझ लगते हैं, बुढ़ापे में उनकी सलाहें अच्छी नहीं लगती है, बुढ़ापे में हम उनके साथ रहना नहीं चाहते हैं। किसके लिए बनाया था ये मकान, किसके लिए ये दौलत जोड़ी थी? इन्हीं बेटों के लिए। क्या मिला? जोड़ जोड़ कर जिंदगी बर्बाद की, कुछ नहीं मिलता है। शादियां करके बच्चे अपनी जिंदगी में खो जाते हैं। सुंदर सा मकान, अपार दौलत, क्या करोगे इसका? बेईमानी, छल कपट, कभी धर्म की सुध नहीं आई, कभी परमात्मा के मंदिर में नहीं गया, जिसकी कृपा से मानव तन मिला, ये जीवन मिला, ये यौवन मिला, सब भूल गया। बेटे ताने मारेंगे, एक समय वो आएगा अकेले रह जाओगे, पति भी जाएगा, बच्चे भी जाएंगे, पत्नी भी जाएगी, चलते नहीं बनेगा, कोई सहारा नहीं देगा। देख तेरी हस्ती खाक में मिलेगी। क्यों करता है आदमी ये सब? हाथ क्या लगता है उसके? कुछ नहीं। कितनी इच्छाएं, कितनी अपेक्षाएं, कितनी आकांक्षाएं लेकर जीता है आदमी। हम ये बनेंगे, हम वो बनेंगे, हम इतना पैसा कमाएंगे, हम इतना नाम कमाएंगे। क्या मिलता है? असंतुष्टि। बच्चे ही निगाह फेरेंगे। जिस दिन बीमार पड़ गया, घर के लोग तेरी मौत का इंतजार करेंगे। धन दौलत है तो सेवा है, जिस दिन ये नहीं उस दिन कोई नहीं पूछने वाला है। मंदिर नहीं आया, ईश्वर की शरण नहीं ली, संसार की शरण में जीता रहा। क्या मिलता है एक आदमी को जिंदगी से? हाय हाय करता है, मिलता कुछ नहीं है। नादान, पागल, मूर्ख मन
क्यों विषयों की तरफ भागता है तू? क्यों लोगों के दिल दुखाता है? क्यों किसी के प्राणों का हनन करता है तू? किसके लिए कौड़ी कौड़ी माया जोड़ता है? काल का तमाचा जब पड़ेगा सब धरा रह जाएगा। तुम बूढ़े हो गए,